आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, बल्कि पिछले 5-6 दिनों से, वीक से। एक्चुअली क्या हुआ है कि लास्ट वीक थर्सडे को 22 को मेरे चाचा एक्सपायर हो गए हैं। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है, मेरी पूरी फैमिली के लिए बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि वो बीमार नहीं थे और थोड़ी सी भी उनकी तबीयत ख़राब नहीं थी, और ऑल ऑफ अ सडन ये सब हुआ है। तो ये हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। अब 2 दिन से मैंने ऑफिस भी आना स्टार्ट किया है, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मतलब जो चीज़ें नेसेसरी वाली चीज़ें थी मैं वही कर पा रहा था। और बहुत ज़्यादा शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि पिछले 3 महीनों में, जब से कोविड की सिचुएशन हुई है, मैं 5 लोगों को खो चुका हूँ। सबसे पहले मेरा एक मौसा जी थे, वो एक्सपायर हुई। उसके नेक्स्ट दिन मेरी बुआ की बेटी, मेरी सिस्टर, वो एक्सपायर हुई। उसके बाद 20-25 दिन या ऑलमोस्ट मंथ के बाद मेरी नानी एक्सपायर हुई। नानी के एग्जैक्ट 20 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद, मेरे एक मामा एक्सपायर हुए। और उनके ही एग्जैक्ट 15 से 20 दिन बाद मेरे चाचा एक्सपायर हुए। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये जो जितनी भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उससे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा, मतलब आप यकीन मानिएगा कि मैं कुछ कर तो रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अब आगे कैसे होगा। एक्चुअली जो आदमी चला गया, देखो दुख तो होता ही है, बट जो आदमी चला गया, दुख उस बात का कम होता है, बट जो पीछे वो जिम्मेदारी छोड़ गया उस बात का ज़्यादा दुख होता है। अब जो मेरी सिस्टर थी, उसकी एक छोटी बेटी है 5 साल की। मेरे चाचा हैं, उनका बेटा है, वो विशु जो है, आपने देखा होगा, मेरी वीडियोस में भी आता है। वो 11वीं क्लास में है, वो अभी 11वीं क्लास में है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग पीछे छोड़ गए हैं, वो ज़्यादा दुख देती है। ऑफ कोर्स टाइम जो है वो हर चीज़ को, हर सबसे बड़ा जो मरहम होता है ना, वो टाइम होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि टाइम ना हर चीज़ को धीरे 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 सब कुछ ठीक कर देता है। मुझे पता है कि जिस भगवान ने ये सब किया है, उस भगवान ने इन सब के लिए ऑलरेडी प्लान किया हुआ होगा। बट ये जो टाइम फ्रेज होता है ना, इस टाइम फ्रेज से निकलना ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे नहीं पता कि चीज़ें कैसे होगी, क्या होगी, बट मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। बट कभी कभी क्या होता है लाइफ में कि जो चीज़ हम प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। जैसे मेरा प्लान था कि मुझे नई गाड़ी लेनी है, मुझे घूमने जाना है, वो सारे के सारे प्लान एक झटके में कैंसिल हो गए, और अब हमारे प्लान्स कुछ और हो गए हैं। तो लाइफ जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। बहुत सारी चीज़ें सडन हुई हैं, और होती भी है लाइफ में। तो जो भी चीज़ें आएंगी उसे एक्सेप्ट करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आई नो इस टाइम में बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत लोगों को खोया है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि छोटे बच्चे थे और माँ, मदर, फादर दोनों एक्सपायर हो गए। तो वो जो छोटे बच्चे हैं जिनका कोई नहीं रहा, उनके लिए भी आई एम श्योर कि भगवान ने कुछ प्लान किया होगा। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऐसे सिचुएशंस हैं, उन सब के लिए भी कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ होगा। इसी सोच को दिमाग में रख के, इसी चीज़ को दिमाग में रख के कि यार हमारे पास तो फिर भी सब कुछ है, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोग उनसे कितना अच्छे हैं। तो एक थोड़ा सा शक्ति हमें मिलती है, एक थोड़ा सा अ, इस दर्द को सहने का, आप बोले कि क्षमता मिलती है, और थोड़ा सा मन हल्का होता है। आई थिंक ये ह्यूमन नेचर है कि जब हमें लगता है कि यार हमसे भी नीचे कुछ लोग हैं, तो चलो ठीक है यार, भगवान ने हमें इतना तो दिया है। तो होप कि चीज़ें जल्दी ठीक होंगी, और आगे आने वाला समय भी ठीक होगा। जो हो चुका है वो हो चुका है, बट जो फ्यूचर है वो आने वाला अच्छा होगा।
और मैंने कुछ वीडियो शूट कर रखी थी पहले की, वो मैं डाल दूँगा, और मेरे को अगर मैं कंफर्टेबल हुआ तो मैं आगे भी रेगुलर डालता रहूँगा। आई एम रियली सॉरी कि मैं नहीं डाल पाया रेगुलर कंटेंट, और आप समझ सकते हो और क्या सिचुएशन रही है, अभी भी है। तो आई एम रियली सॉरी, और जैसे ही मुझे कुछ लगेगा कंटिन्यू मैं करूँगा, और मैं वीडियो डालूँगा, और मैं जो भी सिचुएशन अब चल रही है, अब हो रही है, उस सब के बारे में बताऊँगा।